देखो, तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह एसिड के बारे में देखने जा रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ये हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, कह रहा है कि एसिड कौन होता है। कह रहा है कि एसिड के बारे में, एसिड इज दैट, एसिड वह होता है विच गिव्स, जो देता हो H पर एक प्लस आयन, ठीक है। और बेस वह होता है, बेस इज दैट विच गिव्स, जो देता हो OH पर एक माइनस आयन। यानी अगर कोई H पर एक प्लस आयन देता है तो इसका मतलब है कि वह एसिड है। अगर कोई OH पर एक माइनस देता है तो इसका मतलब है कि वह क्या है, बेस है। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, ये HCl तुम्हारा है, इसमें जब तुम पानी रखोगे तो क्या करेगा, H पर एक प्लस Cl पर माइनस देगा। चूंकि H पर एक प्लस दिया तो ये क्या हो गया, ये एसिड हो गया। और देखो, कह रहा है कि ये NaOH है, इसमें पानी रखो तो ये दिया Na पर एक प्लस, प्लस OH पर एक माइनस। चूंकि इसने OH पर एक माइनस दिया तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा बेस हो गया, ठीक है। अब पॉइंट ये आ रहा है कि अच्छा एसिड कौन होता है और अच्छा एसिड कौन होता है या वीक एसिड कौन होता है। हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ लगा हुआ है, तो कह रहा है कि गुड एसिड वह होता है, कह रहा है मान लो कि कोई एसिड है, इसने H पर एक प्लस दिया, A पर माइनस दिया। अगर ये तुम्हारा स्टेबल है, ये A पर माइनस, ये जो एनायन है स्टेबल है, इसका मतलब है कि ये गुड एसिड है। गुड एसिड यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, समझ रहे हो ना। कह रहा है कि Ha है और ये H पर प्लस दिया, A पर माइनस दिया। और मान लो कि ये क्या है कि ये कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर हमारा होगा वह वीक एसिड होगा। यानी वो अच्छा एसिड होगा जिसका ये एनायन स्टेबल होता हो। अब तुम खुद सोचो, अगर ये एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब है कि H पर एक प्लस आसानी से निकलेगा, क्योंकि उसका कंपोनेंट जो है वह स्टेबल आ रहा है। जब ये स्टेबल आएगा तो ये इजीली डोनेट करेगा। इजीली डोनेट करेगा इसका मतलब है अच्छा एसिड होगा। अगर एनायन जो हमारा बन रहा है वह कम स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब है कि वह इजीली डोनेट नहीं करेगा, वह कमजोर एसिड होगा, ठीक है ना। उतारो। यानी जो नोट आपको दिमाग में रखना है वह यह दिमाग में रखना है कि मान लीजिए कि कोई एसिड HA है, कोई एसिड है, और इसने क्या किया, H पर एक प्लस देने के बाद ये जो एनायन बनाया, अगर ये स्टेबल है, अगर ये क्या है, मोर स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, तो ये जो हमारा होगा देन ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मान लीजिए कि यही हमारा क्या है, HA है, और इसने दिया H पर एक प्लस और A पर माइनस बना। ये जो हमारा एनायन है, इफ ये क्या है, कम स्टेबल है, तो ये क्या होगा देन, तब यह वीक एसिड होगा। ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए, अब एसिड का जो क्वेश्चन का वैरायटी होता है, वह वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, उसका कलेक्शन हम बात करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वह केमिस्ट्री का जो पीरियोडिक टेबल होता है उससे बिलोंग करेगा। पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक कंसर्निंग होगा वो। यानी इफ यदि ऑप्शन यानी स्ट्रक्चर या सब्सटेंस belonging from पीरियड से बिलोंग करता हो, जो ऑप्शन दे रखा है, जो कलेक्शन दे रखा है, अगर वह
पीरियड से बिलोंग करता हो, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि दिया गया है एक मीथेन है, दूसरा अमोनिया है, और तीसरा क्या है H2O है, चौथा क्या है HF है। इसमें पूछा कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, यानी सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, फिर कौन फिर कौन फिर कौन। तो लिखा जाता है कि सबसे बढ़िया एसिड HF होगा, फिर H2O होगा, फिर अमोनिया होगा, और फिर क्या होगा, मीथेन होगा। ये बात हम लोग लिखते हैं कि सबसे अच्छा एसिड HF होगा, उससे कमजोर H2O होगा, फिर अमोनिया, फिर ये। अब ये बात आया कि ये हम कैसे लिख दिए, ये ऑर्डर हम कैसे लिखे, ये बात। अब देखिए, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। आपका एक मीथेन दिया गया है, फिर एक अमोनिया दिया गया है, एक वाटर दिया गया है, और एक HF दिया गया है। एसिड का बात कर रहा है तो क्या करेंगे, H पर एक प्लस निकालेंगे। H पर एक प्लस निकालेंगे तो इसमें 4 हाइड्रोजन, एक निकल गया, बचा क्या, 3 हाइड्रोजन। प्लस निकल जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा। इसमें से भी आपने क्या किया, H पर एक प्लस निकाला तो क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन बचा, अब प्लस निकल गया तो क्या बचा, माइनस बचा। इसमें से भी आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, एसिड है तो H पर एक प्लस निकालना होगा, बचेगा क्या, OH पर माइनस। इसमें से भी क्या करेंगे, एक H पर एक प्लस निकालेंगे, क्या बचेगा, फ्लोरीन पर माइनस। अब देखिए, अब इस चारों में हम क्या करेंगे, अब सर बोले हैं कि गुड एसिड वो होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसका एनायन स्टेबल होगा। अब हमको देखना है इन चारों में कौन स्टेबल एनायन है, इन चारों में देखना है कि भाई कौन स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल है, ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है, और ये क्या है, सबसे वीकेस्ट स्टेबल है। इस चारों में सबसे स्टेबल ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। अब इस बात को हम कैसे बोले, ये चारों में जो हम स्टेबिलिटी बोले, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की स्टेबिलिटी और सबसे कम ये आपको कार्बन वाले की स्टेबिलिटी, ये बात हम कैसे बोले। तो पीरियड के अंदर वो ज्यादा स्टेबल होता है जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो। केमिकल बॉन्डिंग की बात है कि पीरियड के अंदर, इन पीरियड that anion is stable, is more stable, whose electronegativity is more। बात समझ रहे हैं ना। सर बोले कि भाई चारों में सबसे ज्यादा हम फ्लोरीन को स्टेबल कर दिए और सबसे कम कार्बन को स्टेबल किए, ऐसा क्यों किए। तो सर एक केमिकल बॉन्डिंग की बात लिख रहे हैं कि पीरियड के अंदर, ये लोग पीरियड में है, एक पीरियड में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होता है। तो पीरियड में, इन पीरियड दैट एनायन इज स्टेबल, वह एनायन स्टेबल होता है हुज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज मोर, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है। अब अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसमें जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चर्चा करें तो कार्बन का 2.5 होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है तो 3.0 होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है तो 3.5 होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4.0 होता है। चूंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारा फ्लोरीन का है तो ये एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जब ये एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब है कि इसका सबस्ट्रेट सबसे बड़ा एसिड होगा, और ये एनायन चूंकि सबसे कम स्टेबल होगा तो है सबसे कम स्टेबल है, तो इसका जो सबस्ट्रेट होगा सबसे कमजोर एसिड होगा। उतारो। अब देखो, अब पीरियड के अंदर एक नंबर जो हमारा चल रहा है वो पीरियड वाला चल रहा है, ये बना सकते हो, वो पीरियड कंसर्निंग क्वेश्चन हो। दूसरा इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोग हमेशा इस क्वेश्चन को पूछते हैं। देखो, कह रहा है एक इथेन दिया गया है, दूसरा इथिलीन दिया गया है, तीसरा एसिटिलीन है, चौथा तुम्हारा अमोनिया है,
अगला H2O वाटर है, अगला हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, ये दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पूछता है तो इसका आंसर जो होगा, पहले हम आंसर लिख देते हैं फिर तुमको समझाते हैं। सबसे बड़ा एसिड जो होगा वह HF होगा, उससे कमजोर H2O होगा, उससे कम अल्काइन होगा, उससे कम अमोनिया होगा, उससे कम अल्कीन होगा, और सबसे कम जो तुम्हारा होगा वह अल्केन होगा। ये इसका ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर हम कैसे लिखें, अब इसको समझना है। देखो तुम क्या करो, यहां से H पर एक प्लस निकालो, तो ये क्या बचा तुम्हारा, ये बचा। इससे भी H पर एक प्लस निकालो, ये क्या बचेगा, एनायन बचता जाएगा। इसमें से H पर एक प्लस निकालो, क्या बचेगा, ये बचेगा। इससे भी H पर एक प्लस निकालो, क्या बचेगा, ये बचेगा। इसमें से H पर एक प्लस निकालो, तो बोलो क्या बचेगा, OH पर माइनस बचेगा। प्लस निकालने से माइनस बचता है, ये माइनस बचेगा। इसको देखो, H पर एक प्लस निकाले हो तो यहां से 3 हाइड्रोजन था, एक निकल गया, बचा क्या, 2 हाइड्रोजन। प्लस निकल गया तो माइनस छूटेगा। यहां CH2 था तो 1 हाइड्रोजन निकल गया तो CH बचा, प्लस निकला तो माइनस बचा। यहां से 1 हाइड्रोजन निकल गया तो कार्बन सिर्फ बचा, प्लस निकल गया तो माइनस बचा। यहां से 1 हाइड्रोजन निकल गया तो H2 बचा, प्लस निकल गया तो माइनस बचा। ऐसे ही आगे है, ठीक है। अब देखो कि सबसे ज्यादा इन सब में वही अच्छा एसिड होगा जिसका एनायन अच्छा स्टेबल हो। अब देखो ये पीरियड वाले लोग हैं, ये सब पीरियड वाले लोग हैं। पीरियड में वही एनायन ज्यादा स्टेबल होता है जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो। अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तुम जानते हो 4.0 होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जानते हो 3.5 होता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तुम जानते हो 3.0 होता है। देखो कार्बन में बच्चा बड़ी धोखा खाता है, तो याद रखना, बहुत बढ़िया बात तुमको बता रहे हैं। कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड में हो तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 होता है। कार्बन जब डबल बॉन्ड में हो तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.75 होता है। और कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड में हो तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है, वो होता है 3.25। समझ रहे हो ना। अब देखो, अब वही एनायन हमारा ज्यादा स्टेबल होगा जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा ये 4 वाला, उसके बाद 3.5 वाला, उसके बाद 3.25, उसके बाद 3.0, 2.75, 2.5। तो ऑर्डर जो होगा, सबसे बढ़िया एसिड जो हमारा होगा वो फ्लोरीन वाला होगा, यानी HF होगा। उसके बाद जो एसिड होगा वाटर ऑक्सीजन वाला जो H2O होगा। उसके बाद जो होगा 3.25 जो कौन होगा बोलो, एसिटिलीन होगा। इसके बाद कौन होगा बोलो, 3.0 यानी अमोनिया होगा। उसके बाद 2.75 यानी कौन होगा, अल्कीन होगा। उसके बाद कौन होगा 2.5 यानी तुम्हारा इथेन होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये उतारो। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में जो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा होगा वह होगा ग्रुप कंसर्निंग। वह ऐसा क्वेश्चन होगा जो ग्रुप पर डिपेंड करेगा। इसमें देखो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन तुम लो, ये HF है, HCl है, HBr है और HI है। इसमें तुमसे पूछा कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ क्या होगा। तो सबसे बढ़िया एसिड इसमें जो होता है वह HF होता है, फिर HBr सबसे ज़्यादा HI होता है, फिर HBr होता है, फिर HCl होता है, फिर HF होता है। अब ये बात देखो कैसे लिखे। हमने जो ग्रुप का क्वेश्चन था, यानी फ्लोरीन, उसके नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा वाला क्वेश्चन था। तो सबसे जो अच्छा जो तुम्हारा एसिड है वह हाइड्रोजन आयोडाइड है, फिर ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड वाला है। ठीक है, ये बात हम कैसे बोले। अब देखो, अब इसको हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। तुम क्या करो, एक HF है, फिर एक HCl है, और एक HBr है, और एक HI है।
इसमें क्या होगा, H पर एक प्लस निकालो, H पर एक प्लस निकलेगा तो फ्लोरीन माइनस अब बचेगा। इसका तुम H पर एक प्लस निकालोगे तो क्लोरीन माइनस बचेगा। इसका तुम ब्रोमीन H पर एक प्लस निकालोगे तो क्या होगा, ब्रोमीन पर माइनस बचेगा। इसका H पर एक प्लस निकालोगे तो आयोडीन पर माइनस बचेगा। अब इन चारों में जिसका एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही उसी का सबस्ट्रेट बढ़िया एसिड होगा। अब इन चारों में सबसे स्टेबल एनायन ये है मोस्ट स्टेबल एनायन। अभी हम तुमको बताएंगे कैसे। और ये क्या है, लिस्ट स्टेबल एनायन, ये सबसे कम स्टेबल है। जब ये तुम्हारा मोस्ट स्टेबल है इसका मतलब है यही सबसे बड़ा एसिड होगा, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और ये क्या है, ये तुम्हारा लिस्ट स्टेबल है तो ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। समझ रहे हो ना। अब तुम ये बात समझ गया होगा कि भाई सबसे ज्यादा एसिड हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड वाला। अब तुमको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर इन चारों में सबसे ज्यादा जो स्टेबल बनाए वो आयोडीन को बनाए, सबसे कम स्टेबल बनाए फ्लोरीन पर माइनस को, ऐसा क्यों बनाए। देखो अब तुम एक नोट तुम दिमाग में रखो, कह रहा है कि इफ यदि जो एनायन है, एनायन बिलोंग्स टू ग्रुप, अगर एनायन ग्रुप से बिलोंग करता हो, जैसे ये सब एनायन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, अगर एनायन ग्रुप से बिलोंग करता हो देन तब दैट एनायन इज मोस्ट स्टेबल। तो वही एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो विच इज बिगर इन साइज, जो साइज में क्या हो, बड़ा हो। सर बोले इफ एनायन बिलोंग्स टू ग्रुप, अगर एनायन ग्रुप से बिलोंग करता हो देन तब दैट एनायन इज मोस्ट स्टेबल। तो वह एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है विच इज बिगर इन साइज, जो साइज में बड़ा हो। यानी अगर तुम फ्लोरीन पर माइनस, क्लोरीन पर माइनस, ब्रोमीन पर माइनस और आयोडीन पर माइनस लेता हो, इसमें ये सब लोग ग्रुप वाले हैं। इस ग्रुप में इसका साइज छोटा होता है, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसका साइज और बड़ा होता है, इसका साइज और बड़ा होता है। बात समझ रहे हो ना। तो ये एनायन चूंकि सबसे बड़ा साइज का है तो ये हमारा क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। और ये क्या होगा, सबसे छोटा साइज है तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा लीस्ट स्टेबल होगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्या बात है कि भाई जिसका साइज छोटा है वह कम स्टेबल हो जा रहा है और जिसका साइज बड़ा हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है। तो तारो हम बताते हैं। अब देखो कह रहा है कि ये तुम्हारा फ्लोरीन माइनस है और सबसे नीचे है आयोडीन माइनस। इसका साइज क्या है, छोटा है, और इसका साइज क्या है, बड़ा है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये बड़े साइज में इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब देखो इसका क्या है, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है। जब साइज स्मॉल है तो इसमें क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इसमें ज्यादा होगा। जब इसका साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा तो ये निगेटिव चार्ज को, इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, जब पहले से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज को लेने का प्रवृत्ति कम होगा। कह रहा इसलिए हैज लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेने का प्रवृत्ति कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन को लेने का प्रवृत्ति कम होगा तो इसलिए क्या होगा, कम स्टेबल होगा। ठीक है ना। इसमें देखो क्या बात है, इसमें कह रहा है कि इसका साइज बड़ा है, लार्ज साइज है। जब साइज बड़ा है तो क्या होगा,
इसमें क्या लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होगा तो इसलिए हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को लेने का प्रवृत्ति ज्यादा होगा। जब चूंकि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इसमें कम है तो बाहर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। जब बाहर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है ना, उतारो। अब देखो तीसरा जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें पीरियड भी उसमें हो और ग्रुप भी हो। एक ऐसा कलेक्शन तुमको मिलेगा। जो कलेक्शन होगा उसमें पीरियड ग्रुप दोनों होंगे। इसमें देखो, तो इसमें याद रखो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वह ग्रुप वाले का पीरियड वाले से ज्यादा होता है। एक बात दिमाग में रखोगे, ग्रुप वाले का पीरियड वाले से ज्यादा होता है, यह बात दिमाग में रहे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिया गया है अमोनिया, दूसरा H2O, तीसरा तुम्हारा कौन है, तीसरा HBr है, फिर मान लो HCl है। अब इसमें देखो, इसमें ग्रुप और पीरियड दोनों मिले हुए हैं। ग्रुप में कौन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, और पीरियड में कौन है, क्लोरीन है और उसके नीचे ब्रोमीन है। यही है ना। नाइट्रोजन का तुम्हारा NH3 है, ऑक्सीजन का वाटर है, क्लोरीन का HCl है, अब ब्रोमीन का क्या है, HBr है। तुमने अभी देखा कि सर ने बोला कि ग्रुप वाले का पीरियड वाले से ज्यादा है, यानी इसका ज्यादा एसिडिक होगा, ये मोर एसिडिक होगा, और ये क्या होगा, ये कम एसिडिक होगा। और अभी तुम देखिए इस वाले में ऊपर से नीचे आ रहे थे तो बढ़ रहा था एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें ऐसे जाने से बढ़ रहा था। एक नोट भी रख लो दिमाग में, जो लोग हमेशा लिखते हैं, ये पीरियड है और ये ग्रुप है। पीरियड में ये पीरियड है और ये ग्रुप है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जो होता है वह एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वह इंक्रीज करता है। समझ रहे हो ना। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो होता है, टॉप टू बॉटम, वह एसिडिक स्ट्रेंथ ये भी इंक्रीज करता है। समझ रहे हो ना। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे बढ़ता है। दोनों में बढ़ता है, इसमें भी बढ़ेगा और इसमें भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर तुमसे बात हो कि भाई HBr HCl में, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बोलोगे, HBr का ज्यादा होगा HCl से। फिर इससे में तुमसे पूछे क्या बोलोगे, तो इसमें ऐसे बढ़ता है तो H2O का ज्यादा होगा किससे, अमोनिया से। अगर तुम ओवरऑल ऑर्डर बताना चाहते हो तो सर बोले कि ग्रुप का पीरियड से ज्यादा होगा, यानी इनका इनसे ज्यादा होगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर जो तुम्हारा होगा वह HBr का HCl से ज्यादा होगा और H2O का, और बोलो, अमोनिया से ज्यादा होगा। ठीक है ना, उतारो। देखो ये दिया गया है, कह रहा है ये यहां पे OH है, यहां पे SH है और यहां पे NH2 है। ये X है, ये Y है और ये Z है। इसमें कह रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। ठीक है। अब तुम देखो, अब ये कह रहा है कि इसमें 3 लोग हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। नाइट्रोजन, उसके आगे ऑक्सीजन, उसके नीचे सल्फर। अभी सर बात किए हैं कि ऐसे बढ़ता है एसिडिक स्ट्रेंथ और ऐसे भी बढ़ता है। अभी ना बात किए, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है। तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा तुम्हारा सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। अब सल्फर वाला देखो कौन है, तो सल्फर वाला Y है। उसके बाद ऑक्सीजन वाला देखो कौन है, X है।
उसके बाद नाइट्रोजन वाला देखो कौन है, जेड है, उतारो। अब देखो डी नंबर जो तुमको एसिडिक स्टैंड का क्वेश्चन मिलेगा वो क्या है, वह है इंडक्टिव इफेक्ट कंसर्निंग क्वेश्चन, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंडेंट क्वेश्चन, ये मिलेगा। इसके लिए अगर एसिडिक स्ट्रेंथ तुमसे पूछा जाए तो तुम क्या करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ रहे हो ना। अब तुमको क्या करना है, माइनस आई इफेक्ट का एक ऑर्डर बता दे रहे हैं, वो दिमाग में रखना है इसमें। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट जो होता है, और अगर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। अब देखो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसका होता है, पिछले लेक्चर में हम बात किए होंगे। इसके बाद जो माइनस आई इफेक्ट इसका होता है, इसके बाद इसका होता है, इससे कम किसका होगा, तुम्हारा NO2 का होगा, उससे कम किसका होगा तो साइनाइड का होगा, उससे कम अल्डिहाइड का होता है, उससे कम किसका होता है तो कीटोन का होता है, उससे कम कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, उससे कम फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का, उससे कम अल्कोहल का, ईथर का, उससे कम अल्कोहल का, उससे कम ये तुम्हारा अल्काइन का, उससे कम NH2 का, उससे कम अल्कीन का, बेंजीन अगर है तो उसका है, उससे कम अल्कीन का, और इससे कम अल्केन का। समझ रहे हो ना। ये ऑर्डर तुमको हमेशा दिमाग में रखना है। माइनस आई इफेक्ट का ये ऑर्डर तुमको हमेशा मेमोरी में रखना है, फिर इसका जितना भी क्वेश्चन होगा बड़े आसानी से हम लोग बना लेंगे। उतारो। चलो देखो, तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंडेंट क्वेश्चन। देखो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिया गया है CH3 COOH है, दूसरे में है CH2 फ्लोरीन COOH, और तीसरे में है CH2 क्लोरीन COOH, और चौथे में है CH2 ब्रोमीन COOH। इसमें तुमसे कह रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। अब देखो इसमें जो फ्रेम यहाँ है, जो फ्रेम वहाँ है यहाँ, वही ये सब फ्रेम एक ही है ना। अब देखो, अब तुमको करना क्या है, जो लोग डिफर करेंगे उनका माइनस आई देखना है। जैसे इसमें देखो, एक इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। इन लोगों में, इन चारों में जो तुम माइनस आई का भी जो हम ऑर्डर लिखे थे प्रीवियस बोर्ड पे, उसमें सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका है, फ्लोरीन का। देखोगे उसमें होगा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन। इसमें माइनस आई है ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो तो फ्लोरीन वाले का होगा, यानी 2 का होगा, उसके बाद 3 होगा, फिर 4 होगा, सबसे कम क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मान लो कि ये दिया गया है, दूसरा ये है,
इसमें अगर बात हो एसिडिक स्ट्रेंथ का तो तुम क्या गप करोगे? देखो इन दोनों में जो यहां है वही यहां है। अब देखो ये प्लस आई करने वाला है, अल्काइल प्लस आई करता है, ये तुम्हारा प्लस आई करता है, ये तो कुछ करता नहीं है। हाइड्रोजन तो बिल्कुल लीफ की तरह होता है, हाइड्रोजन वर्क्स एज लीफ, पत्ता जैसा। तो पत्ता तो किसी काम का होता नहीं, खाओ केला का ही पत्ता क्यों नहीं हो, कितना हो बड़ा पत्ता उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब ये देखो कि इन दोनों में अगर बात हो, इसमें प्लस आई है उसमें नहीं है, तो सर बोले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई का उल्टा होता है, तो क्या होगा? इसका कम होगा, फर्स्ट का ज्यादा होगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में तुमसे कह रहा है CH3COOH एक है, 2 नंबर में है CH2Cl COOH, 3 नंबर में क्या है CHCl2 COOH। इसमें देखो, इसमें अगर तुमसे पूछे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो क्या बोलोगे? देखो जो फ्रेम यहां है वही यहां है। देखो यहां पे अगर तीनों में तुम देखते हो तो यहां क्लोरीन नहीं है, यहां पे एक माइनस आई है, यहां पे 2 क्लोरीन है ना, यहां क्लोरीन माइनस आई करता है, यहां एक माइनस आई है, और यहां पे कितना है 2 माइनस आई है। ये 2 माइनस आई वाला ना है, इसमें एक ही माइनस आई है। सर बोले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, तो इसमें 2 माइनस आई है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? इसी का होगा, यानी सबसे ज्यादा तुम्हारा 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। अच्छा अब ये देखो CH2Cl और COOH, दूसरा है CHBr2COOH, और तीसरा है CH2FCOOH। ठीक है, इसमें देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन ऑर्डर क्या होगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक माइनस आई है क्लोरीन, एक क्लोरीन है, एक माइनस आई। इसमें क्या है 2 माइनस आई है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन क्लोरीन से कम होता है, बट ये क्या है, माने ब्रोमीन का माइनस आई कम होता है, बट ब्रोमीन कितना है 2 ब्रोमीन है, तो 2 अगर कमजोर ही हो तो एक मजबूत पर भारी हो जाता है। तो ये 2 माइनस आई है, इसमें क्या है 1 माइनस आई है, तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो 2 माइनस आई का होगा, यानी सबसे ज्यादा 2 का होगा। अब तुम्हारा बचा कौन? 1 माइनस आई, 1 माइनस आई। तो तुम जानते हो कि फ्लोरीन का माइनस आई क्लोरीन का माइनस आई से ज्यादा होता है, तो क्या होगा बोलो? तुम्हारा हो जाएगा 3 का 1 से ज्यादा होगा। उतारो, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है अगला कि CH3 है COOH है, दूसरा है CH2 है OH है COOH है, तीसरा है CH2 है Cl और COOH। ये क्वेश्चन को लोग बहुत बार पूछे हैं। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? अब ये देखो, ये तुम्हारा ये इसमें अल्कोहल माइनस आई कर रहा है, इसमें ये क्लोरीन माइनस आई कर रहा है। अब दोनों में माइनस आई किसका ज़्यादा है? तो याद रखो कि अभी हम लिखे थे ऑर्डर कि माइनस आई अगर इसमें देखा जाए तो क्लोरीन का माइनस आई OH के माइनस आई से ज़्यादा है। क्लोरीन का माइनस आई अल्कोहल के माइनस आई से ज़्यादा होता है, यानी तुम्हारा आंसर क्या होगा? 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है CH3OH है, दूसरा क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल है, तीसरा क्वेश्चन है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, चौथा क्वेश्चन है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। ठीक है, ये दिया गया है।
इसमें कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा। अब ये देखो, इसमें माइनस आई कोई नहीं है। देखो अल्कोहल तो सब में सेम है, जो यहाँ अल्कोहल है वही यहाँ सब जगह है। सब लोग प्लस आई करने वाला है। इसमें का ये प्लस आई है, ये भी प्लस आई करेगा, ये भी प्लस आई करेगा, ये सब लोग प्लस आई करेंगे। प्लस आई में सबसे ज़्यादा प्लस आई किसका है? तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इनका होगा, क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा है। एक दो लेक्चर पीछे गप किए हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्लस आई है, मोस्ट प्लस आई। और इसका क्या है? लिस्ट प्लस आई। तो सर बोले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई का उल्टा होता है। चूंकि इसका प्लस आई ज़्यादा है, इसका प्लस आई ज़्यादा है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। इसका कम है प्लस आई तो ज़्यादा होगा। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा सबसे ज़्यादा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 होगा। उतारो। अब ये देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका ये है, ये है, इसमें यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन है और क्लोरीन है। 1 नंबर है और ये 2 है, 3 है, 4 है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? अब ये देखो सब में माइनस आई है, इसमें तो नहीं है। इसमें माइनस आई है, इसमें भी माइनस आई है, इसमें भी माइनस आई है। इसका माइनस आई यहाँ है, इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ है। अब इसमें देखो माइनस आई जो खींचने वाला है इसमें नज़दीक में है, इसमें थोड़ा दूर है, इसमें और दूर है। तो खींचने वाला जितना नज़दीक में हो उतना ही अधिक वह खींचेगा, उतना ही ज़्यादा प्रभाव डालेगा। हम लोग बात किए थे कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो इसमें जो तुम्हारा माइनस आई है नज़दीक में है, नियर है, तो इसका ज़्यादा प्रभाव होगा। इसमें क्या है? अवे है, थोड़ा सा दूर है, इससे दूर है, थोड़ा कम प्रभाव होगा। और इसमें क्या है? बहुत दूर है, वेरी अवे लिख देते हैं। बहुत दूर है तो बहुत कम प्रभाव होगा। इसमें नज़दीक है तो ये मोर इफेक्टिव होगा या मोस्ट इफेक्टिव होगा, उससे कम इफेक्टिव ये, फिर ये। यानी अगर तुम एसिडिक स्ट्रेंथ बनाना चाहते हो तो सर बोले कि सबसे ज़्यादा 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, सबसे कम 1 का होगा। इसमें तुम्हारा माइनस आई करने वाला नज़दीक में है तो ये ज़्यादा माइनस आई करेगा। इसमें माइनस आई करने वाला दूर में है तो थोड़ा कम करेगा। इसमें माइनस आई करने वाला और दूर में है तो और कम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो देखो इसमें कह रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। अब देखो सब लोग प्लस आई कर रहा है, ये सब अल्काइल है, अल्काइल प्लस आई करता है। तो इसमें भी प्लस आई है और यहाँ भी प्लस आई है और इसमें भी प्लस आई है। इसमें प्लस आई सब लोग एक जगह जमा है, तीनों CH3 एक जगह कलेक्टेड है, तो सबसे ज़्यादा प्लस आई यहाँ होगा। यहाँ पे प्लस आई ज़्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम कलेक्टेड है, थोड़ा सा कम कलेक्शन है, तो थोड़ा सा कम प्लस आई होगा। इसमें जो प्लस आई है, जो एटम्स हैं वो बहुत दूर स्कैटर्ड पड़े हुए हैं। देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, यही है ना। इस फंक्शनल ग्रुप के पास जो प्लस आई करने वाले लोग हैं, अल्काइल्स जो है वो बहुत कलेक्टेड है। जो बहुत कलेक्टेड है, बहुत कंसंट्रेटेड है, तो ज़्यादा प्लस आई होगा। इसमें थोड़ा सा स्कैटर्ड है, ये दोनों नज़दीक है बट ये दूर है।
इसमें ये नज़दीक है, ये तो लोग काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्लस आई यहाँ है, एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई का उल्टा होता है। तो जिसमें प्लस आई ज़्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। यानी सबसे ज़्यादा तुम्हारा 3 का होगा, फिर 1 का होगा, फिर 2 का होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, उतारो।